नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस फायरमैन के बारे में। देखिए आप सभी लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर इसका फिजिकल का डेट कब तक आएगा और इसका रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि अगर आप सभी लोग का रिजल्ट मालूम चल जाता है तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग क्या है कि फिजिकल का तैयारी जो है बेहतर वे में कर पाएंगे। तो आज हम सभी लोग पूरा डिटेल बात करेंगे किस तरीके से कितना फॉर्म भरा गया था और इसका कटअप कितना होना चाहिए, क्योंकि आपके भी दिमाग में ये होगा कि जितना मैंने प्रश्न सही किया है उतना कटअप अगर मेरा आ रहा है तो कहीं ना कहीं अभी क्या है कि आप सभी लोग फिजिकल का तैयारी भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा कुछ दिन बाद, यानी 1 महीने बाद या 15 दिन बाद, 15 दिन तो नहीं, कम से कम 1 महीने 45 दिन बाद आपका यहाँ फिजिकल करवा लिया जाएगा, क्योंकि इसका जो फिजिकल है बहुत ही जल्दी करवाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें आपका टोटल पोस्ट कितना था। देखिए पोस्ट की अगर हम बात करेंगे तो आपका 2380 में आपका पोस्ट दिया हुआ था और इसमें फार्म कितना फिल किया गया था तो करीबन 6,90,000, मतलब अप्रोक्सली अगर मान सकते हैं तो आपका यहाँ पे 7 लाख यहाँ पे जो बच्चे हैं यहाँ पे फॉर्म भरे थे और यहाँ पे इतना फॉर्म भरा गया था। लेकिन उपस्थिति की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका 85% जो है आप बच्चे यहाँ पे देखा जाए तो उपस्थित हुए थे। 4,13,100 कुछ बच्चे यहाँ पे हुए थे, ठीक है। और हम बात करेंगे कि इसका जो एग्ज़ाम लेवल था, क्योंकि आपने मार्च में इसका, यानी मार्च के करीबन 27 या 28 तारीख को इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो कहीं ना कहीं आप भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि पेपर जो था इजी टू मॉडरेट, यानी देखा जाए तो ना ही हार्ड था ना ही इजी था, आपका मीडियम लेवल का आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न था आपका परीक्षा आया, मतलब परीक्षा में प्रश्न आपका आया हुआ था। और देखिए आपके दिमाग में ये हुआ कि आपका जो 2380 यहाँ पे जो पोस्ट दिया गया है बिहार फायरमैन का, इसका कितना बच्चे को यहाँ पे गुना, मतलब देखा जाए तो इसका अगर आप 5 गुना करेंगे तो करीबन आपका 11,900 यहाँ पे जो बच्चों को यहाँ पे लेगा फिजिकल के लिए। तो इसका 5 गुना यहाँ पे देखा जाए तो आपका 11, मान के चलिए 12,000 इसको आप मान सकते हैं, ठीक है। 12,000 इसको आप मान सकते हैं, पूरा आपका 12,000 फिजिकल के लिए बच्चों को यहाँ पे रिजल्ट देगा। और देखिए अगर हम बात करेंगे इसमें टोटल जो आपका यहाँ पे सीट दिया गया है 2380, इसमें 35% जो है फीमेल यानी लड़कियों के लिए रिजर्वेशन सीट भी आपका यहाँ पे 35% पूरा किया गया है। 65% जो है आपका मेल के लिए है। अब देखिए आपके दिमाग में ये होगा कि आखिर रिजल्ट का डेट कब आएगा और रिजल्ट के आने के बाद हमारा कितना समय मिलेगा हमको फिजिकल की तैयारी करने के लिए। तो आज हम सभी लोग पूरा बात पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड जो आपका कटअप है देख लेते हैं, मेल और फीमेल दोनों का। क्योंकि देखिए आपके दिमाग में ये तो होगा कि मैंने 70 प्रश्न सही किया, 60 किया, 70 किया या 80 किया, तो क्या मैं फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दूं या फिर नहीं करूं। देखिए आपको फिजिकल की जो तैयारी है आपको पहले से करना पड़ेगा। अगर आपका इतना प्रश्न सही हो रहा है तो ये नहीं कि जब रिजल्ट आएगा तब मैं फिजिकल करेंगे, आपको खुद से पहले से करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि रनिंग वगैरह भी आपको करना होता है। देखिए अगर हम बात करेंगे मेल कैटेगरी का, मैं फीमेल का भी आपको बताऊंगा। अगर आपका जनरल कैटेगरी में आप है, मेल कैटेगरी में है, तो आपका 70 से लेकर 74 के बीच में अगर आपका प्रश्न सही हो रहा है तो आप क्या है कि फिजिकल का तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप रिजल्ट का वेट मत कीजिए, रिजल्ट बहुत ही जल्द आपका आने वाला है। तो आपको फिजिकल आपको पहले से स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और पहले से तैयारी करके रखना पड़ेगा। वही हम बात करेंगे EWS के बारे में। तो देखिए EWS मेल की अगर हम बात करेंगे 68 से लेकर के 70, क्योंकि देखिए एक आध दो प्रश्न क्या होता है कि ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि ऑफिशियल हम लोग नहीं बताते हैं। एक एक्सपेक्टेड अगर हम बात करेंगे तो इसका एक आध दो प्रश्न आपका ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप इतना अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आपका 68 से लेकर 70 के बीच में आपका प्रश्न सही हो रहा है तो EWS कैटेगरी में आप है तो आप फिजिकल का तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। वही हम बात करेंगे BC कैटेगरी मेल का, तो 70 से 72 के बीच में है तो आप अभी लग जाइए, क्योंकि वेट मत कीजिए। अगर आपका एग्जाम हुआ है तो आपका रिजल्ट भी आएगा, तो आपका रिजल्ट का वेट क्यों करना, हमको फिजिकल का, क्योंकि अब रिजल्ट के बाद आपका फिजिकल होगा तो फिजिकल का हम तैयारी करेंगे, तो इस तरीके से आपको फिजिकल में लगना पड़ेगा। वही हम बात करेंगे EBC के बारे में। तो EBC का आपका 66 से लेकर के 68 के बीच में है तो आप लग जाइए, और SC का देखा जाए तो आपका 63 से 65 के बीच में है तो आप फिजिकल का तैयारी कर सकते हैं। और आप बोलेंगे कि ST का ज़्यादा कटअप क्यों जाता है, क्योंकि देखिए ST का जो होता है सीट कम होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि इसका कटअप थोड़ा सा SC की अपेक्षा क्या होता है कि ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ पे मिला पाएंगे। ST में अगर आपका 68 प्रश्न सही हो रहा है तो आप मेल है तो आप फिजिकल के लिए लग सकते हैं। वही हम बात करेंगे आपका यहाँ पे फीमेल के बारे में। तो फीमेल का देख लिया जाए, अगर आपका जनरल कैटेगरी में आप फीमेल है तो आपका 58 से लेकर 62 के बीच में आपका प्रश्न सही हो रहा है तो आप फिजिकल में लग जाइए। और बात करेंगे EWS का 54 से 56 के बीच में है तो आप लगिए, क्योंकि देखिए फिजिकल एक दिन या फिर एक महीने में नहीं होता। अभी आप देखिए जो आपका बिहार दरोगा का अभी क्या है कि मेंस का एग्जाम हुआ था, मात्र 30 से 35 दिन ही उसको फिजिकल का समय मिला था। उसमें बहुत सारे परेशानी, क्योंकि इस टाइम क्या है गर्मी का भी समय चल रहा है, तो गर्मी के समय की वजह से क्या होता है ना
कि रनिंग वनिंग करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। उसकी वजह से क्या होता है, अगर आप ठंडी होता है हल्का फुल्का, अगर बरसात भी आ जाएगा तो और ज़्यादा दिक्कत हो, क्योंकि फील्ड जो है पूरा पानी से गीला हो जाता है। इसकी वजह से आपको क्या है कि फिजिकल की तैयारी जो है बेहतर वे में पहले से करना पड़ेगा। ये नहीं कि जब रिजल्ट आएगा तो हम फिजिकल की तैयारी करना शुरू करेंगे, नहीं। अगर आपका इतना प्रश्न सही हो रहा है तो लग जाइए। वही हम बात करेंगे बीसी कैटेगरी का, तो 54 से लेकर के 67 के बीच में है, तो आप फिजिकल में अभी लगिए और लगिए अच्छे से। और ईबीसी का देखा जाए तो 52 से 55 है फीमेल का, और एससी का देखा जाए तो आपका 50 से 53 है, और एसटी का आपका 55 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो इतना मैंने ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपेक्टेड जो कटअप है मेल फीमेल दोनों को बता दिया है। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इन कैटेगरी में कितना प्रश्न सही हो रहा है, ठीक है। और क्या आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं, ये भी आप कमेंट करके ही बता दीजिएगा। अब हम बात करेंगे आखिर रिजल्ट का डेट कब तक आएगा और फिजिकल में आपको कितना समय मिलेगा। तो अभी देखिए आपका देखा जाए तो आज की अगर हम तारीख की बात करेंगे तो आपका मई 23, यानी 23 मई आज है। आज का तारीख जो है 23 तारीख है। तो आप देखा जाए तो मई आपका 7-8 दिन बचा है, ये भी आपका मई खत्म ही हो जाएगा। मई के बाद आपका यहाँ पे जून और जुलाई, ठीक है। जून के आखिरी में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका क्या है कि रिजल्ट आने का पूरा संभावना बनाया गया है। और फिजिकल जो है आपका जुलाई के लास्ट या फिर अगस्त में ले लिया जाए, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो आपको 30 से 35 दिन ही आपको फिजिकल में समय मिलेगा। तो आप फिजिकल में ये मत देखिए कि रिजल्ट आएगा। देखिए बिहार दरोगा वाले से जा करके पूछिए, अगर आपके अगल बगल या फिर कोई दरोगा का निकाला हुआ है मेंस, उनसे पूछिए कि आखिर उन लोग का हालत क्या है, क्योंकि फिजिकल में ही आपका दिक्कत हो जाता है। अगर हम बात करेंगे फिजिकल में ही आपका दिक्कत ये होता है कि अगर मेरा फिजिकल नहीं बनेगा तो अगर मैं फिजिकल में बाहर हो जाता हूँ तो मेरा किस तरीके से जॉब नहीं लग पाए, क्योंकि लास्ट आपका फिजिकल ही बचता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक फाइनल मेरिट बनता है, वो तो बात की बात है। लेकिन आप जब फिजिकल निकालेंगे तभी ना आपका एक फाइनल मेरिट बनेगा। तो उसी के हिसाब से आप सभी लोग दरोगा वाले से पूछेंगे तो बहुत लोग वो लोग परेशान हैं, दिन भर में 2 यानी सुबह भी रनिंग कर रहे हैं और शाम में भी रनिंग करें, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है ना, समय नहीं मिलता है। इसलिए अगर आप पहले से तैयारी करेंगे तो आपको समय मिलेगा और आराम से आप प्रैक्टिस भी करके अपना फिजिकल निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि आपको करीबन देखा जाए तो जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आने का संभावना है। और आपको फिजिकल में कम से कम 30 से 35 या फिर 40 दिन ही मिलेगा। तो आपको लगे, और आपका लग रहा है कि कोई भी पॉइंट आपको लग रहा है कि कोई छूट गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको सुझाव पे एक पूरा कमेंट करके आपको भी बता सकूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।